बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इन पेज के अगले ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आज हम जानेंगे कि हम इन पेज के अंदर किस तरह से टेबल को इंसर्ट करते हैं। तो आइए बाकायदा से अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। मैं यहाँ से अपना इन पेज ओपन करता हूँ। दोस्तों, इन पेज के अंदर टेबल इंसर्ट करने का मेन तरीका ये है कि आप यहाँ से इंसर्ट मेन्यू में जाएं। इंसर्ट मेन्यू से आप यहाँ पे टेबल पे क्लिक करते हैं। ये देखें टेबल, ये ऑप्शन आपके सामने है। मैं यहाँ से टेबल पे क्लिक करता हूँ और आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें वो आपसे पूछता है कि आप कितनी रोज़ क्रिएट करना चाहते हैं और कितने कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रोज़ देनी है जितनी रोज़ आप क्रिएट करना चाहते हैं, और यहाँ पे आपने कॉलम्स देने हैं जितने आप कॉलम्स क्रिएट करने चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन सारी चीज़ों का आपको पता होगा कि रोज़ किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ से चाहता हूँ कि हमारे पास जो रोज़ हों वो 10 हों और जो कॉलम्स हों वो 3 हों। हम किसी का बायोडाटा लेते हैं, नाम, एड्रेस, वालिद का नाम, फ़ोन नंबर, ये 3-4 चीज़ें लेते हैं। तो मैं यहाँ से 4 कॉलम ले लेता हूँ, ये देखें, और यहाँ से ओके करता हूँ। ये देखें, उसने 10 रोज़ और 1 2 3 4 कॉलम्स क्रिएट कर दिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाम, और अगले कॉलम में जाने के लिए मैं टैब क्लिक करूँगा। उसके बाद वालिद का नाम, एड्रेस, और आगे लिख देता हूँ फ़ोन नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके यहाँ से मैं दे देता हूँ 25। ठीक है, हमने इसे साइज़ दिया है। उसके बाद ये देखें, ये मसला कोई नहीं है, आपने जस्ट यहाँ पे ला के स्पेस पे क्लिक कर देना है। ये देखें क्लियर हो जाएगा। ये अक्सर जब हम टेबल में काम करते हैं तो इस तरह के छोटे मोटे इशू आते रहते हैं, घबराना नहीं है इस मामले में। अगर आपको किसी किस्म की कोई टेंशन है या कोई मसला हो रहा है तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट करें और मैं आपको बताऊंगा उसका सोल्यूशन, उसका क्या हल है, किसी किस्म का भी मसला हो। तो हम इसे बोल्ड कर देते हैं कंट्रोल B करके। ठीक है, वही मसला कर रहा है। और एक और बात, हम इसे सेंटर में ले आते हैं। देखें, ये शुरू में बहुत अजीब लग रहा है और इसे हम सेंटर में ले आते हैं। तो सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखें सेंटर में आ चुके हैं। इसको कोई और कलर दे देता हूँ, सपोज रेड दे देता हूँ। ठीक है, ये कलर दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे नाम लिखते हैं, कोई भी नाम है। सपोज हमारे पास है जी इमरान है, उसके वालिद का नाम अली अहमद है, उसका एड्रेस है जी लाहौर, स्ट्रीट नंबर फ़लाँ फ़लाँ, जो भी आप लिखना चाहते हैं। और यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे। क्या? कंट्रोल स्पेस। इससे ये होता है कि आपका जो कीबोर्ड होता है या जो लैंग्वेज होती है इन पेज की, वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है और आप वहाँ से फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। कंट्रोल स्पेस प्रेस किया है। और एक ज़रूरी बात, ये देखें यहाँ से इस चीज़ को देखें, यहाँ पे उर्दू आ रहा है। जब मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा। ये देखें, तो अब इंग्लिश हो चुका है। मैं नंबर लिखूँगा, सपोज 0312/4345678, जो भी नंबर है आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आप इसको सेंट्रलाइज कर दें, कुछ भी करना है आप करें। तो हमारा मेन टॉपिक था कि हम किस तरह से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें किस तरह से डाटा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अब हम चलते हैं इस टॉपिक पे कि हम एक और ज़रूरी बात, ये जो टेबल हमने क्रिएट किया है, जब हम प्रिंट की कमांड देते हैं, जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो ये टेबल प्रिंट में नहीं आता। तो उसके लिए एक तरीका है, आप टेबल लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, टेबल लेआउट में जाएंगे। ठीक है, सॉरी, टेबल फॉर्मेट में जाना है। आपने टेबल फॉर्मेट में जाना है। यहाँ से आपने ये जो स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ से आपने कोई भी स्टाइल देना है। ये देखें, जो भी आप इसका
जो इसकी आउटलाइन देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप देंगे। तो मैं यहाँ से सिंपल दूंगा, ये वाली दे देता हूँ। और यहाँ पे आपने विड्थ बतानी है कि टेबल की जो विड्थ है, मोटाई है उसके आउटलाइन की, वो कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मल जो रखी जाती है वो 1 ही रखी जाती है। यहाँ से आप जितनी मर्ज़ी कर लें, 2 कर लेते हैं और यहाँ पे इसे ओके कर देते हैं। ठीक है, ये आउटलाइन मैंने जो दी थी वो आउटलाइन इस पे अप्लाई हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। और उसकी जो विड्थ थी वो भी उसने अप्लाई कर दी है। हमने 2 दी थी, हम यहाँ से 1 कर देते हैं। और यहाँ से आप स्टाइल को सिंपल ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं और इसको ओके करते हैं। ये देखें, ये अप्लाई हो चुका है, आपके सामने है। इसकी विड्थ जो है वो 1 pbt है और ये सिंपल स्टाइल हमने अप्लाई किया है। उसके अलावा आप कोई और स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जाएं, यहाँ से क्लिक करें, ये वाला स्टाइल करना है उसे करें। और आउटलाइन का जो कलर देना चाहते हैं वो आप कलर दें कि जो टेबल की आउटलाइन आएगी उसका कलर क्या होना चाहिए। उसके अंदर अगर आप कोई फिल कलर करना चाहते हैं, कोई कलर टेबल के अंदर, तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं ब्लू देना चाहता हूँ या कोई और, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, नन ही रहने देता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखें, टेबल की जो आउटलाइन है उसका कलर आपके सामने आ चुका है, रेड, जो आपने दिया था। ठीक है, उसके बाद मज़ीद इसकी सेटिंग में चलते हैं। सॉरी, टेबल लेआउट, याद रखें आपने इसे सिलेक्ट करना है और टेबल लेआउट में जाना है, सॉरी टेबल फॉर्मेट में जाना है। टेबल फॉर्मेट में यहाँ से आपने कलर देना है, आउटलाइन का येलो रखते हैं, स्टाइल कोई और अप्लाई करते हैं, ये वाला करते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ये देखिए, येलो को अच्छा नहीं लग रहा ज़्यादा, मैं यहाँ से कंट्रोल Z करता हूँ। ये देखिए, वो पहले वाला कलर आ चुका है आपके सामने। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन क्रिएट हो चुकी हैं टेबल की। हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं या फिर हम कॉलम को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं ये इसे सिलेक्ट कर चुका हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट, 2 ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, यहाँ टेबल फॉर्मेट में मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कलर कौन सा सिलेक्ट करेंगे जो आप आउटलाइन का देना चाहते हैं, आपने स्टाइल कौन सा अप्लाई करना है, विड्थ कितनी देनी है और इंटेंट कितना हो, अलाइनमेंट, ये सारा कुछ ठीक है आपके सामने मौजूद है। आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके करेंगे और मैं यहाँ से टेबल लेआउट में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम कुछ टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, सॉरी लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, या से डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ये है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आप रो डिलीट करना चाहते हैं तो रो पे क्लिक करेंगे, बिफोर या आफ्टर। ठीक है, तो हमने इस सारे को सिलेक्ट किया हुआ है, ये सारा डिलीट हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से बिफोर और रो और यहाँ से डिलीट अप्लाई करता हूँ। ये देखें, आपका सारा टेबल डिलीट हो चुका है। तो कंट्रोल Z करके इसको वापस ले आते हैं। इन पेज के अंदर जब आप ये चीज़ करते हैं तो दोबारा वो वापस नहीं आती। देखें, मकसद वर्ड के अंदर आप कंट्रोल Z करके अपनी कमांड को वापस लेके आ सकते हैं, लेकिन इन पेज के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, ये देखें, कंट्रोल Z मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, और कमांड अपनी वापस नहीं आई। दोस्तों, ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल कि हम किस तरह से इन पेज के अंदर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल की आउटलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर लाइन मुख्तलिफ स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, आउटलाइन का कलर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हम टेबल को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ हमारी इस टॉपिक में रह गई है, मैं वो दोबारा आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। Z में जाके आपने टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ओके करना है। ये देखें, क्रिएट हो चुका है टेबल आपके सामने। आप चाहते हैं कि अगली लाइन आए, उसके लिए एक सिंपल तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे। ठीक है, ये अगली लाइन खुद ब खुद क्रिएट कर देगा। अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करना है, टैब। ये देखें, लिखते जाएँ और टैब प्रेस करते जाएँ। ये देखें, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये लास्ट वाली लाइन को डिलीट कर दें, सिर्फ एक लाइन को। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और टेबल लेआउट में जाना है।
ठीक है, यहाँ से आपने इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक न्यू लाइन इंसर्ट हो, आपने टेबल लेआउट में जाना है और यहाँ से आपने इंसर्ट करना है। आप बिफोर करना चाहते हैं या आफ्टर करना चाहते हैं, ये आपके सामने मौजूद है ऑप्शन। यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, ये देखें अगली लाइन इसके बाद इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, आज का टॉपिक कि हम किस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उस पर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल के साथ हाजिर होऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि हम टेबल के अंदर किस तरह से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, इन पेज के अंदर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह उस पर मुख्तलिफ फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, उसको किस तरह से रीसाइज कर सकते हैं, किस तरह से मूव कर सकते हैं। और एक अहम और ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के बारे में मुख्तलिफ अपडेट्स और मुख्तलिफ ट्यूटोरियल बनाता हूँ और अपडेट करता हूँ, अपलोड करता हूँ। ठीक है, उसके साथ अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।